नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। और आज ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी की कहानी के भाग 3 में हम बात करेंगे कि कैसे उन्होंने अपने तपोबल से अयोध्या के राजा अम्बरीश के अश्वमेध यज्ञ में यज्ञ पशु बने ऋषि कुमार शुनहशेप को मृत्यु के मुख में जाने से बचाया था और साथ ही साथ राजा अम्बरीश का अश्वमेध यज्ञ भी पूर्ण करवाया था। जैसा कि भाग 1 में हमने जाना कि किस तरह से राजा विश्वामित्र एवं वशिष्ठ के मध्य भीषण युद्ध हुआ था कामधेनु गाय को लेकर, और दूसरे भाग में हमने जाना कि कैसे ऋषि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से राजा त्रिशंकु के लिए एक अलग ही स्वर की रचना की थी। अगर आपने ये दोनों भाग अब तक नहीं देखे तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मैंने उन दोनों वीडियोस का लिंक डाल दिया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। राजा त्रिशंकु के लिए एक अलग स्वर की रचना करने के पश्चात ऋषि विश्वामित्र दक्षिण से निकलकर पुष्कर आते हैं और तपस्या में लग जाते हैं कि इसी बीच अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश अपने राज्य में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं और उस यज्ञ के आयोजन के लिए एक अश्व को पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए छोड़ा जाता है। अम्बरीश राजा के यज्ञ में व्यवधान उत्पन्न करने के इरादे से देवराज इंद्र भेष बदलकर उस अश्व को चुरा लेते हैं, और जब वो अश्व लौटकर वापस नहीं आता तो राजा अम्बरीश के पुरोहित राजा को बताते हैं कि हे राजन, यज्ञ अश्व का वापस न आना एक पाप है और इसके बिना यज्ञ पूर्ति नहीं हो सकती। अतः आप जाकर किसी भी तरह उस अश्व को ढूंढ कर लाइए अथवा किसी मनुष्य को यज्ञ पशु बनाकर इस यज्ञ की पूर्ति कीजिए। उसके पश्चात राजा अम्बरीश पृथ्वी का भ्रमण करते हैं उस अश्व को ढूंढने के लिए, और ढूंढते ढूंढते वो भृगुतुंड पर्वत के पास जाते हैं, जहाँ पर वो ऋषि ऋचिक को अपनी पत्नी एवं 3 पुत्रों के साथ बैठे हुए देखते हैं। तब राजा उनके पास जाते हैं, उन्हें प्रणाम करके उनका कुशल पूछते हैं। तब राजा अम्बरीश ऋषि ऋचिक को बताते हुए कहते हैं कि किस तरह से उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन उनके द्वारा छोड़ा हुआ यज्ञ अश्व अभी तक लौट नहीं आया। इसलिए हे ऋषिवर, क्या आप मुझे 1 लाख गाय के बदले में अपने पुत्र को यज्ञ पशु बनने के लिए बेच सकते हैं? तब ऋषि ऋचिक अपने मझले पुत्र को राजा अम्बरीश को 1 लाख गायों के बदले में बेच देते हैं। उसके पश्चात राजा अम्बरीश उस ऋचिक ऋषि के पुत्र, जिनका नाम की शुनहशेप होता है, को लेकर अयोध्या की ओर अपने रथ पर प्रस्थान करते हैं, और पुष्कर पहुंचने पर राजा अम्बरीश एवं शुनहशेप आराम करने के लिए रुकते हैं। तब मौका पाकर शुनहशेप पास में ही विश्वामित्र जी के पास जाते हैं और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाते हुए कहते हैं कि किस तरह से उनके पिता ऋषि ऋचिक ने 1 लाख गाय के बदले में उन्हें यज्ञ पशु के रूप में राजा अम्बरीश को यज्ञ पूर्ति के लिए बेच दिया है। तब वो विश्वामित्र से कहते हैं कि हे भगवान, आप कुछ ऐसा समाधान निकालिए जिससे कि मेरे प्राण भी बच जाए और राजा अम्बरीश का यज्ञ भी पूर्ण हो जाए। तब ऋषि कुमार शुनहशेप को सांत्वना देते हुए विश्वामित्र अपने पुत्रों को कहते हैं कि हे पुत्रों, तुम जाओ और यज्ञ पशु बनकर राजा अम्बरीश के यज्ञ को पूर्ण करो। लेकिन ऋषि विश्वामित्र के पुत्र ये कहते हैं कि आप दूसरों के पुत्र को बचाने के लिए आप कैसे अपने पुत्रों को मार रहे हो? ये तो वैसे ही हुआ कि किसी अच्छे भोज्य पदार्थ को छोड़कर कुत्ते के मांस को खाना। जिस तरह से कुत्ते के मांस को खाना अनुचित है, उसी तरह से ये कार्य भी अनुचित है। अतः हम इस कार्य को नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद ऋषि विश्वामित्र क्रोध में आकर अपने पुत्रों को भी ऋषि वशिष्ठ के पुत्रों की भांति 1000 साल तक चंडाल बनकर कुत्ते का मांस खाने का शाप दे डालते हैं। उसके पश्चात ऋषि विश्वामित्र ऋषि कुमार शुनहशेप को 2 मंत्र सिखाते हुए कहते हैं कि हे कुमार, जब राजा अम्बरीश तुम्हें यज्ञ के स्तंभ में लाल चंदन की माला और लाल फूलों की माला से सजाकर बांध दे और तुम्हें फांसी पर चढ़ाने वाले हो, तो तुम इन 2 मंत्रों को उच्चारण करना। उससे राजा का यज्ञ भी पूर्ण हो जाएगा और तुम्हारे प्राण भी बच जाएंगे। उन दोनों मंत्रों को हासिल करने के बाद शुनहशेप अम्बरीश के साथ अयोध्या वापस आते हैं, और जब राजा अम्बरीश ऋषि कुमार शुनहशेप को लाल चंदन और फूलों की माला पहनाते हुए यज्ञ स्तंभ में बांध देते हैं, तो वो उन 2 मंत्रों का उच्चारण करते हैं। उन 2 मंत्रों का उच्चारण करने से देवराज इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं और ऋषि कुमार शुनहशेप को दीर्घायु का वरदान देते हैं, और साथ ही साथ राजा अम्बरीश का अश्वमेध यज्ञ भी पूर्ण करवाते हैं।
तो ये थी हमारी आज की ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।